मैं आपको सरल तरीका बताता हूं। जब परमेश्वर ने बोला, everything that you need is already there. You don't need to convince him now. जो कुछ आपको चाहिए वो पहले से है, अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है। His creative ability is reverberating all around the universe. उसकी सृष्टि करने की रचना पूरी सृष्टि में मंडरा रही है। In Genesis 12, God tells Abraham, I'll make you a father of nations. उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे देशों का पिता बनाता हूं। Nations will come out of you. देश तुझ में से उत्पन्न होंगे। Abraham said, Amen. अब्राहम ने कहा आमेन। Like many people say Amen. जैसे बहुत से लोग कहते हैं आमेन। But he had no idea what it meant. और उसको कोई अंदाजा नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। He was 75 at that time. वो 75 वर्ष का था उस समय। Now, अब Genesis 15. उत्पत्ति 15 हुआ। Look at his prayer. उसकी प्रार्थना देखो। Your prayer will tell you whether you have believed or not. आपकी प्रार्थना आपको बताएगी कि आपने मान लिया या नहीं। Genesis 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? What did God say to Abraham? Nations will come out of you. तुझ में से देश उत्पन्न होंगे। Genesis 15 में अब्राहम की प्रार्थना सुनो। Hear his prayer in Genesis 15. God, परमेश्वर, what will you give me? तू मुझे क्या देगा? Seeing I am childless. ये देखते हुए कि मैं निसंतान हूं। Okay? क्या प्रार्थना कर रहा है अब्राहम? What was Abraham praying? जेनेसिस 15 में परमेश्वर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? Seeing God, what will you give me? Seeing I'm childless. But God was saying, hey Abraham, that's not what I am seeing. परमेश्वर तो मुझे क्या देगा देखते हुए कि मैं निसंतान हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा था अब्राहम मैं तो ये नहीं देख रहा। God was not seeing what Abraham was seeing. परमेश्वर वो नहीं देख रहा था जो अब्राहम देख रहा था। God was seeing a father of many nations. Abraham was seeing that I am childless. परमेश्वर देख रहा था कई देशों का, कई जातियों का पिता। अब्राहम देख रहा था एक निसंतान व्यक्ति। So believe करना ये नहीं, amen, हाँ जी, amen, ये believe करना नहीं होता भैया। So believing is not saying yes, amen, amen. Until you can see the answer and get convinced in the core of your heart, that's what biblical believing is. जब तक आप उत्तर को देख ना लो, अपने दिल की गहराई से उसके लिए आश्वस्त ना हो जाओ, ये है बाइबल के अनुसार मानना। So परमेश्वर को पता लग गया। So God got to know. इसकी पिक्चर खराब है अंदर की। His image is still corrupt. So I will teach him how faith operates. मैं उसको सिखाऊंगा विश्वास कैसे काम करता है। Because I am seeing a father of many nations and he is seeing a childless man. क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ जातियों के पिता को और ये देख रहा है एक निसंतान पुरुष को। So God said, I परमेश्वर ने कहा have to show him something. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब्राहम, come out of your tent. अपने तंबू से बाहर आ जरा। Look at the stars. तारों को देख। Can you count them? क्या तू इन्हें गिन सकता है? So shall your descendants be, Abraham. ऐसे ही तेरे वंशज भी होंगे। And first time Bible says in Genesis 15, and Abraham believed. और पहली बार बाइबल कहती है उत्पत्ति 15 में, और अब्राहम ने विश्वास किया। How did Abraham believe? अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? When he saw. जब उसने देख लिया। Okay? If you don't know what your answer looks like, you have not believed. अगर आपको नहीं पता कि आपका उत्तर कैसा दिखाई देता है तो अभी तक आपने विश्वास नहीं किया। Some people pray vague prayers. कुछ लोग फजूल की प्रार्थना करते हैं। God bless me. प्रभु ने ब्लेस करो। What does that look like? What does God bless me mean? परमेश्वर मुझे ब्लेस करे कैसा दिखता है? कोई 2 केले दे दे आपको, you are blessed. Someone gives you 2 bananas, are you blessed? What does we are praying vague prayers. Faith is definitive. विश्वास निश्चित है। Are you getting what I'm saying? Jesus said, whoever says to this mountain, Jesus asked people, what do you want that I should do for you? यीशु ने कहा जो कोई भी इस पहाड़ से कहे, यीशु ने लोगों से पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या चाहते हो तुम? Faith is definitive. विश्वास निश्चित है। तुक्के नहीं मारना है। हाँ देखो हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। It's not guesswork or see it'll happen whether it happens or not. God gave Abraham a picture. परमेश्वर ने अब्राहम को एक तस्वीर दी। And it was not a quick sneak peek. He observed. He would have counted the stars. 1, 2, 3, 4, 5. और वो झलक ऐसी नहीं थी एक पल की, उसने गिनने की कोशिश भी की होगी।
He had a picture. उसके अंदर एक तस्वीर थी. ध्यान से सुनो अब. Hear carefully. Okay? उसके अंदर he had a picture. उसके अंदर एक तस्वीर थी. उसके अंदर तस्वीर थी. क्या थी उसके अंदर तस्वीर? What was the picture inside? Come on, talk to me church. क्या थी उसके अंदर तस्वीर? कि मैं क्या हूं? मैं निसंतान हूं. परमेश्वर ने उसको एक तस्वीर दी. क्या थी वो तस्वीर? कि तू जातियों का पिता होगा. He had a picture inside that he was childless, but God gave him a picture that you will be a father of nations. God's word carries pictures. परमेश्वर के शब्दों में, उसके वचन में तस्वीरें हैं. And when you receive God's word, और जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते it हो, swallows the negative pictures of our heart. वो आपके दिल की नकारात्मक तस्वीरों को खा जाता है. कई लोग हालेलुया हालेलुया दे 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 हालेलुया हालेलुया दे 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 दे. Hallelujah, hallelujah, give me. प्रभु कह रहा है भाई क्या दे दे. God is saying, what do you want? What should I give you? प्रभु चंगा कर दे. Oh, What heal me, does Lord. healing look like? चंगाई कैसी दिखाई देती है आपको? मैं एक बहन को मिला जो बिस्तर में थी, बेड रिडन. I met a sister who was on her bed of sickness. ऐसे बहन तू विश्वास करती है कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है? हाँ हाँ पास्टर जी मैं विश्वास I करती said, sister, do you believe you are healed by the stripes of Jesus? Yes, yes, pastor, I believe, I believe. हूँ. मैंने उनसे पूछा कैसी दिखाई देती है चंगाई? I asked her, what does it look like to you that you're healed? कह रही मतलब? She said, what do you mean? मैंने कहा कैसे दिखाई देती है चंगाई? I asked her, what does it look like that you're healed? नहीं समझ में आया. She didn't understand. मैंने कहा अगर तुम चंगी हो गई बहन तो क्या कर पाओगी जो अभी नहीं कर सकती? I said, if you are healed, sister, what will you be able to do that you cannot do right now? फूट फूट के रोने लगी. She started to weep. बोली मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाऊंगी. She said, I'll go drop मैं my kids मार्केट to जाऊंगी school. दोबारा जो मार्केट जाती थी. I'll go to the market again as I मैं used to खुद go. चलूंगी फिरूंगी. I'll walk on my own. तो as I मैंने used to. कहा ये देखना शुरू कर अभी, पहले वो विश्वास है. I said, start seeing it now. That is faith. Faith sees the invisible before it's manifest in the visible. विश्वास अदृश्य को देख लेता है जब वो शारीरिक रूप में नजर नहीं आया तब भी. Because the answer is already there in the wave form. क्योंकि उत्तर पहले से तरंगों के रूप में मौजूद है. Okay? कैसे wave form में? कैसे Because तरंग? God said, क्योंकि परमेश्वर ने बोला, by his stripes उसके you कोड़े खाने are healed. That word is alive. What does alive mean? It beats. It's vibrating. It's still there. It's उसके there. कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए. ये वचन अभी भी जिंदा है, अभी भी तरंगों में है. Okay, आप समझ रहे हैं? So कई लोग कहते हैं मेरे कहते रहने से हो जाएगा. मैं कहूंगा बार बार यीशु कोड़ खाने से मैं चंगा हूं, यीशु कोड़. कई लोग कहते हैं मैंने तो इतनी बार कहा मेरे साथ तो हुआ नहीं. Some people think they'll keep on saying and it'll happen, and then they say, I said it so many times, it didn't happen for me. अरे मंत्र नहीं है भैया It's not a mantra. कि 1,00,000 बार जब दिया तो हो जाएगा. If you say it 1,00,000 times, it'll happen. Faith, okay. खोलो 2 Corinthians 4:13. दूसरा कुरिन्थियों 4:13. Okay, let's see how faith operates. हम All देखते right? हैं विश्वास कैसे काम करता कब बोलना है? बोलने से पहले कुछ करना है. अपने पड़ोसी को बोलो बोलने से पहले कुछ करना है. है. Tell your neighbor you have to do something before you start speaking. Okay, some people are aimlessly speaking and they don't see the answer. कुछ लोग बिना एम के बोले जा रहे हैं और उत्तर नहीं देख रहे हैं. And since we have the same spirit of faith, according to what it is written, say this after me. I believed, and therefore I spoke. और इसलिए कि हमने वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है. मेरे साथ कहें कि मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला. ध्यान से सुनो. Your words reveal what you believe. आपके वचन दर्शाते हैं कि आप क्या मानते हो. आपके वचन, आपके शब्द बताते हैं कि आप क्या मानते हो. I believed, therefore I spoke. Your words release what you believe. मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला. हाँ देखते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा. Yeah, let's see what happens. I don't know it'll happen or not. That's what you believe. तो फिर आप यही मानते हो. परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शक करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है जो अभी यहां और अभी वहां. उसे परमेश्वर से थोड़ा मिलेगा. बाइबल कहती है कुछ भी नहीं मिलेगा. जीरो. Bible says a man who doubts is like the waves of the sea here and there, will get nothing from God. And what does doubt look like?
संदेह कैसा The दिखता है picture in your heart is not perfected. कि आपके अंदर जो तस्वीर है दिल में वो भी सिद्ध नहीं हुई, पूरी नहीं हुई. So we meditate the word तो हम day and वचन पे night. मनन करते हैं दिन और This रात. book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day. Why? The meditation of God's word creates the picture that the word has for me. व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से ना उतरने पाए. क्यों? क्योंकि जब उसके वचन पर हम मनन करते हैं तो वो हमारे दिल में तस्वीरों को पैदा करता है, उसको उत्पन्न करता है. Amen. So केवल प्रार्थना नहीं करना. Don't just जब pray. प्रार्थना करो तब विश्वास करना है. Don't just pray, but when you pray, believe then. When you are praying, you are putting observer's effect, double slit experiment, भाई. जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को ला रहे हो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. कैसे? How? जो चंगाई वचन में है. अभी चंगाई कहाँ है? बोलो चंगाई कहाँ है? The healing that is in the word. मैंने पिछले संडे बोला था फास्ट करके आना, मुझे लग रहा है ज्यादा फास्ट कर दिया लग. हाँ, क्या हुआ? हो यहीं पे? Are you here? चंगाई कहाँ है? Where is the word? Where is the healing? वचन कौन सी स्टेट में कैसे होता है वचन? बोलो तरंगों में. It is in the waves ठीक है, form. फिर से. चंगाई कहाँ है? Where is healing? वचन में. In the word. वचन कैसी फॉर्म में है? How is the word? तरंगों में. In the waves. मगर जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे तो तरंगे पदार्थ बन जाएगी भैया. But when you start to observe it, the waves will take a solid matter shape. That's what quantum physics is now telling us. ये है जो क्वांटम फिजिक्स हमें बता रही है ये अभी. यीशु ने बता दिया था 2000 साल पहले. This is what Jesus said 2000 years ago. When you pray, जब तुम प्रार्थना you करो, believe. So what is मानो. believe? मानना क्या है? What is believing? क्या है मानना? मानते हो? हाँ जी हम तो मानते You हैं. believe? Yeah, I believe. I believe. You believe that you believe, तुम मानते हो कि तुम मानते हो, but you don't believe पर तुम मानते नहीं हो until you can see it. जब तक देखते नहीं हो. Believing is seeing with your heart before you can see it with your eyes. मानना है अपने दिल से देखना जब तक अपनी आंखों से नहीं देख सकते. Let me say it. Biblical believing is seeing the answer with your heart before you see it with your eyes. बाइबल के अनुसार मानना अपने दिल की आंखों से देखना है जब तक शारीरिक आंखों से नहीं दिखता. जब हम लोग राजा गार्डन में 20 लोग थे, मैंने आपको बताया, सबने पैसा इकट्ठा किया, 1500 रुपए की एक नीली कारपेट खरीदी. When we were 20 people in Raja Garden, we gathered money and bought a blue carpet. मेरी आंखें कितना लोग बोल रही थी? What were my eyes saying? 20. I had 20 people there, मगर मैं वो नहीं देख रहा था. but I was not seeing that. जब मैं आंखें बंद करता When my eyes था would तो be मैं shut, हजारों की भीड़ देखता था. I would see thousands मैं upon प्रभु को thousands of धन्यवाद करता था. people. I would thank God. पौलुस कहता है हम आंख ही देखे चीजों के पीछे नहीं चलते हैं. Paul says we don't go after things that are visible from the sight. We don't walk by sight. हम आंखों के द्वारा नहीं देखकर चलते. आंखें आपको नहीं बता सकती कि आपको उत्तर मिलेगा या नहीं Your मिलेगा. eyes will not tell you whether you हम get कैसे the answer or ओ not. हालेलुया हालेलुया प्रभु ठीक You say, है. hallelujah, hallelujah. अरे अभी तो नहीं हुआ रे. Oh, it's still not healed. अरे पहले अंदर देखना पड़ेगा अपने First- आप को चंगा होते हुए, फिर ये आंखें भी देखेंगी. First, you'll have to see it in your heart being healed. Then these eyes will also see it. Hallelujah. You have to see it with your heart. अपनी दिल की आंखों से आपको देखना है पहले. And that's how Abraham became the father of faith, because he understood. और ऐसे ही अब्राहम विश्वास का पिता बना क्योंकि वो समझ गया था. Observation, बोलो observation affects material reality. जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उससे ठोस पदार्थ पर असर पड़ता है. इसीलिए जेकब जब उसका ससुर उसके साथ गलत कर रहा था, उसने क्या किया, भेड़ बगीचे के सामने छिल के वो टहनियां रख दी. जब भेड़ों ने वो देखा उन टहनियों को, मेरे पास टाइम नहीं वहां जाने का, बट क्या हुआ, बच्चे वैसे होने लगे भाई. योर ऑब्जर्वेशन कैन अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ योर बेबी. आपने देखा है लोग क्या करते हैं, क्यूट बच्चे की फोटो रखते हैं, देखा है? People keep What is pictures that? of cute babies. That is not superstition, that's वो वहम science. नहीं है, वो साइंस है. एक बच्चा आया, एक लड़का आया चर्च में, Guy came वो to the बिल्कुल फैमिली से अलग लगता है. church. He looks very different from his family.
मैंने कहा भाई ये तू इतना सुंदर कैसे है? I asked him, how you मैं so उससे beautiful? कह रहा मेरी मम्मी ने ऐश्वर्या राय की फोटो लगा रखी थी उसमें. He said, my mom had Aishwarya Rai's picture in her phone. It's biblical. ये biblical है. अगर अच्छा देखोगे, यीशु मसीह ने कहा आंखें, वो इन आंखों की बात नहीं कर रहा, ये आंखें शरीर का दिया है. अगर ये आंखें अच्छी हैं तो पूरा शरीर ज्योति से भरा है. If you will see good, he's not talking about these eyes, he's talking about these eyes. All your body will be good if you see good from the eyes of your अगर ये heart. आंखें खराब हैं तो पूरा शरीर अंधकार से भरा है. If these eyes are dark, the whole body is filled with darkness. हाँ, कुछ लोगों के पास एक गिफ्ट होता है. Some people have a gift. वो हर एक अच्छी चीज में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते हैं. They can find fault in every good thing. वो अच्छा नहीं दिखता कुछ भी. They don't see anything good. शादी में जाएंगे, They go to a wedding. पनीर रबड़ जैसी है, Oh, the paneer is like चावल rubber. टाइट थे, चावल was- गुलाब जामुन ठंडे थे. The sweet dish is not good. और कुछ लोग बुरी परिस्थिति में भी अच्छा देख सकते हैं. Some people can see good even विश्वास in के लोग, worse situation. जब सब लोग पराजय को देख रहे हैं, विश्वास के लोग तब भी जय को देखते हैं. when everyone is seeing defeat, the people of faith will see victory in it. Okay? Why did Israelites perish in wilderness? क्यों इजरायली लोग मरुस्थल में नाश हुए? Because of their observation. अपने खुद के देखने के कारण. Because they saw these giants. उन्होंने दानवों को देखा और रोने लगे. We can never go and possess this land. हम कभी भी इन देशों पे कब्जा नहीं कर पाएंगे. इस भूमि Observe किया, पे. देखा, मुंह से बोला, spoke from the वेव mouth, कंडेंस हो गई, वहीं मर गए. तरंगे, the waves got condensed and they died there in the wilderness. क्या परमेश्वर ने उनको आने से मना किया? नहीं. Did वो God लोग stop them? अपने उन्होंने डिसाइड किया है. No, they decided on their own. मगर वहीं पे दो लोग थे, But there were two people. उन्होंने उन्हीं जायंट्स को देखा. They saw the same giants. बाइबल कहती है उनमें एक अलग आत्मा था, Bible says they had a different spirit. उनमें विश्वास का They आत्मा था. had the spirit of faith. उन्होंने उन दानवों को देखा. They saw the giants. अरे क्या है ये दानव, ये तो हमारे नाश्ते के लिए, ये तो हमारा सांबर है, एकदम एकदम And they said, डोसा. what are these? What are these giants? They shall be like उन्होंने breakfast. कहा हम अब भी जाएंगे और इस लैंड को पोजेस कर लेंगे. They said, we will go now and possess the land. जो पॉसिबिलिटी इन 10 ने डिक्लेयर करी, उनके साथ वही पॉसिबिलिटी हुई. जो इन 2 ने डिक्लेयर करी, उनके साथ वही पॉसिबिलिटी हुई. The possibility that these 10 declared happened to these 10, and the possibility that these 2 declared happened to these 2. अब जानते, कई लोग सोचते हैं अजी सब तो लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे सब. You know, some नहीं, people think everything is written that's not already. what Bible forwarded. teaches. Bible ऐसा नहीं सिखाती है. God has given you choice. He says, I set before you life and death. परमेश्वर आपको चुनने के लिए देता है. वो कहता है मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखी है. Where you are today आज जहां आप हो, is because of the choices you have made years before. उन चॉइसेस के कारण है जो आपने सालों पहले लिए And थे. where your life is going because of the choices that you are making today. और आपकी जिंदगी जहां जा रही है वो उन चुनाव, उन चॉइसेस के कारण है जो आज आप ले रहे हो. So choose His word because there is life in His तो word. उसके वचन को चुन लो क्योंकि उसके वचन में जीवन है. Okay? उन्होंने decide. So in front of you there are 100 billion possibilities where your life can go. आपके सामने 100 बिलियन संभावनाएं हैं आपकी जिंदगी कहां जा सकती है. It will happen according to what you observe and what you say. पर वो होगा उसके अनुसार जो आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो और कहते हो. Okay? कुछ सीख रहे हैं हम? See, we have become excellent in the praying part. हम प्रार्थना करने में तो एक्सीलेंट बन गए, We don't understand how to believe. लेकिन ये नहीं पता कि मानना कैसे है. That's why there are people praying for 30 years. They've not gotten the answer and they don't know why. So they think God is not convinced. So I have to do more. इसीलिए लोग 30 साल से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो उनको लगता है कि परमेश्वर अभी तक नहीं माना है, तो मुझे और करना होगा, और करना पड़ेगा कि किसी तरह से वो मान जाए. अच्छा 21 दिन के उपवास से नहीं माना, अब 40 दिन उपवास करूंगा. अच्छा तब भी नहीं माना, और करूंगा और they are not understanding. It's not God who is the problem, it's their heart.
because their heart doesn't believe the word. So they say, oh, God is not convinced by 21 days fasting. Let me fast for 40 days. Then still not convinced. Let me fast more. They don't understand it's not God. उनका दिल है जो उस बात को अभी तक विश्वास नहीं किया, माना नहीं है. There was one more experiment, and all these are documented. Okay, you एक can और do a एक्सपेरिमेंट research. है, आप देख सकते हैं जाके. एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो. डॉक्टर मसाद इमोटो. उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जब पानी के ऊपर वर्ड्स रिलीज करे गए, He released words over water. it changed their molecular, it changed their when they crystallize it changed their the crystalline shape. जब उसको क्रिस्टलाइज किया गया तो जो शेप उन्होंने उस पानी ने बनाया वो बदल गई शब्दों के कारण. जब देखो थैंक यू बोला तो ऐसा शेप बन गया. When they said thank you, this is how the shape जब was. विजडम ट्रूथ, जब ये बातें बोली गई, जब बोला गया यू फूल, यू मेक मी सिक, इविल, यू कैन सी कि जो पानी गंदा था प्रार्थना से पहले, प्रार्थना के बाद उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो गया. You can see the water before and after prayer, the crystallized form changed. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. Now hear carefully. अगर आपके शब्दों से If by your words पानी के अंदर चेंज हो सकता है, water can be changed like that. योर बॉडी 70% वाटर. आपका शरीर 70% पानी है. योर बॉडी 70% वाटर. आपका शरीर 70% पानी है. Most people are sick because of their sick words. अधिकतर लोग बीमार हैं अपने बीमार शब्दों के कारण. Now let me also tell you one thing. एक और बात बता दूं. You know, it's very important that we have to help, do charity, help the poor. अच्छा है चैरिटी करना, गरीबों की मदद करना. Hear carefully. ध्यान से सुनो. But poverty can never be removed through hands. गरीबी कभी भी हाथों के द्वारा नहीं मिटाई जा सकती. मैंने आपको बताया ना, हम तुगलकाबाद गए, I told you into Tughlaqabad, वहां स्लम एरिया था, in the slum area. सबने पैसे इकट्ठा We किए, gathered money, हमने उन बच्चों के लिए चप्पल खरीदी जो नंगे पैर थे. bought slippers for the kids. अगले दिन next day, जब अगले हफ्ते गए, सारी चप्पल गायब, उन्होंने चप्पल बेच दी, फिर डाइल्यूटर सूंघ रहे. next week we went there, the kids had sold the slippers, they were sniffing diluter again. हम लोग सर्दियों में सारी कंबल लेके देते थे. हम जिस दुकान में गए, कह रहा सर मत आया करो, जो कंबल आप बेचते हो वो अगले दिन वो आके हमें आधे रेट में बेच के चल जाते. सो गरीबी कभी हाथों से नहीं मिटाई जा सकती. गरीबी पहले यहां से मिटती है, जब यहां से मिटती है तो हाथों से भी मिट जाती है. Poverty can never be eradicated by hands. First poverty is eradicated here. Once it's gone from here, it will be gone from outside. इसीलिए यीशु मसीह ने जेरूसलम में नोटों की गड्डियां नहीं बांटी, उसने सुसमाचार प्रचार किया गरीबों को. उसने कहा गरीबों के लिए सुसमाचार है. So Jesus did not distribute money in the streets of Jerusalem. He preached the gospel. He said the gospel is for the poor. Because gospel changes our minds. क्योंकि सुसमाचार Gospel changes our hearts. हमारे मनों को, हमारे दिलों को बदलता है. Amen. मैंने आपको बताया जब मैं कर्जों में था, When I was in debts, बैंक वाले कॉल करते थे. bank people would call us. आपको बताया मैं छत में जाके रोता था, I would go to the roof and cry. घुटनों में नाक रगड़ रगड़ के प्रार्थना करता था. On my knees, I would rub my nose on the floor and pray. प्रभु तू कब मुझे छुटकारा दे, Lord, when will you deliver me? कब तक मेरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी. Till when will my family suffer shame? कुछ चेंज नहीं होता But nothing was changing. जब तक परमेश्वर के वचन से मैंने अपने अंदर की इमेज को बदला नहीं. Until I changed the image inside with the word of God. पहले गरीबी यहां से आउट हुई, उसके बाद लाइफ से आउट हुई. First poverty left from here, then poverty left from my life. पहले दिल से आउट होगी, फिर हाथों और जेबों से भी आउट होगी. First it will leave your heart, and then it will leave your pockets and your hands. Are you getting what I'm saying? That's why Bible says इसलिए बाइबल कहती है that you will prosper as your soul prospers. कि तुम समृद्ध होगे जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है. Do you know, I mean, like ये इतना प्रूवन है. अभी लॉटरी मिली किसी बंदे को, इवन आपने केबीसी में देखा होगा एक व्यक्ति जिसको 5 करोड़ मिले, वो उसके लिए कर्ज हो गया क्योंकि उसका बीवी से डिवोर्स हो गया, आज वापस कर्जों में आ गया. This is proven. A man who won a lottery, a guy who won 5 crores in KBC, he got divorced from his wife and is again in debts today. परमेश्वर पहले हमारे हृदय को बदलना चाहता है. God wants to transform our hearts first.
Okay? So church, it's faith is not an option. Faith is necessity in the kingdom. विश्वास चुनने की बात नहीं है, एक आवश्यकता है राज्य में. Okay? हमें विश्वास सीखना पड़ेगा अगर जय में जीना है तो. We have to learn to operate in faith if we want to walk in victory. क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है. मुश्किल नहीं है, असंभव है. Because it is impossible to please God without faith. It's not difficult, it's impossible. और फेथ क्या है? हमने अभी सीखा. Faith is believing and speaking. And we just learned what is faith. It is वो मानना और बोलना है. वो जो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman with the issue of blood for 12 years. उसने क्या किया? What did she do? वो बिस्तर में लेटी होगी कमजोर, She must be weak in पर her bed. फिर But then उसने देखा she saw अपने आप को उसके वस्त्र के छोर को छूते, that she was touching the hem of his garment. और फिर वो बोलने लगी, And she started saying, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो if I चंगी हो touch the जाऊंगी. hem of his garment, यदि I'll be उसके healed. वस्त्र के छोर को छू लूंगी If I touch तो the चंगी hem हो of his जाऊंगी. garment, I यदि will be उसके healed. वस्त्र के छोर If को I छू touch लूंगी the hem of his तो चंगी हो garment, जाऊंगी. I will be healed. वो देखती रही और बोलती रही और देखती रही और बोलती Kept on रही. saying, सीक्रेट यीशु को छूना नहीं था. The secret was not touching Jesus. क्योंकि बहुत सारी भीड़ छू रही थी यीशु को, मगर जब उस औरत ने छुआ, पावर वेंट आउट ऑफ जीसस. Because crowds was touching Jesus, but then when she touched him, यीशु में से सामर्थ्य निकली. Amen. When we can learn how faith operates, जब हम सीखते हैं कैसे विश्वास काम करता है, so you see your answer. आप अपने उत्तर को देखते हैं. So आप जानते हैं, मैं I'm telling you the truth before God. When I began to meditate on Ephesians 1 day and night, जब मैं इफिसियों 1 पर मनन करने लगा दिन रात, मेरे अकाउंट में कुछ 1000 रुपए हैं. my account had some thousands. But suddenly in my heart I'm feeling I have crores in my account. अचानक मेरे दिल में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास करोड़ों पड़ा हुआ है. And I went to my wife मैं अपनी पत्नी के पास and गया. I said, what will we do with the crores that is in our account? मैंने कहा हम क्या करेंगे इन करोड़ों का जो अकाउंट में पड़े हैं And she हमारे. said, we will build the house of God. उन्होंने कहा हम परमेश्वर का घर And you are बनाएंगे. seated in the house of God today. और आप उस परमेश्वर के घर में आज बैठे हुए हो. Observation, believing, you see the answer. ऑब्जर्व करना, मानना, उस उत्तर को देखना है. God saw it in his heart. परमेश्वर ने अपने दिल में देख लिया. God spoke from his mouth. अपने मुंह से बोलने लगा. And God saw with his eyes. और अपनी आंखों से देख लिया. बोलो, दिल में देखूंगा, फिर मुंह से बोलूंगा, फिर इन आंखों से देखूंगा. Say, I will see it in my heart, I will say it from my mouth, and I will see it from these eyes. और सोचो, ये जो मैंने आपको वाटर एक्सपेरिमेंट बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, मगर क्योंकि परमेश्वर की उसमें बने, उनके कहने से भी इवन पानी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. तो भैया आपके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा रहता है. यू आर अनॉइंटेड पीपल. हाउ मच मोर विद गॉड्स पीपल. These experiments are done by those who are not born again, but you have the Spirit of God abiding in you. If their speaking can affect the water, how much more when you will speak? And that's why the anointed should be more careful what they speak. इसीलिए अभिषिक्तों को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं. जब हम शुरुआत में थे, जब भी हम मिलते रहे, पास्टर्स को हमेशा कहते रहे, ओहो दिल्ली में बहुत मुश्किल है, इट्स द वैली ऑफ ड्राई बोन्स, यहाँ पे कभी बड़ा नहीं हो सकता. हम लोग चुप रहते रहे. In the beginning, when we would meet pastors, they would say, "दिल्ली तो सूखी हड्डियों की खाई है. Nothing big can happen here. No big church can be here." We would be quiet. फिर अपने कमरे में आके मतलब नहीं, Then we'll go प्रभु into our room and say, "No, यहाँ पे बड़ा काम होगा. there will be a mighty work दिल्ली here. परमेश्वर की बेदारी को देखेगी. Delhi will see the हजारों deliverance of लोग God. कलीसिया में जाएंगे. Thousands will go to the Because church. for our God all things are possible. कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है.